साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी 2021 को संपन्न हो गई है। तो जिनका पेपर था उन्होंने पेपर दे लिया है और अपना आंसर की भी मिला ही लिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग को बात करनी है कि इस परीक्षा में जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो चूंकि अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के तहत भी उतने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी आई थी, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया। तो वह परीक्षा भी सेम इसी पैटर्न पे हुई, मतलब दोनों परीक्षाओं का पैटर्न जो है सेम रहा है। बस इतना अंतर रहा है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, तो यहाँ पर जो परीक्षा आपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा कराई गई, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो अब जो कट ऑफ जाएगी, तो उसकी तुलना हम लोग विधान परिषद सचिवालय की जो एग्ज़ाम हो चुका है उसकी जो ऑफिशियल कट ऑफ थी उससे हम लोग करेंगे, क्योंकि पैटर्न एक ही है तो कट ऑफ भी वैसा ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो ऑफिशियल कट ऑफ आई थी आरओ और एआरओ की, उसकी थोड़ी चर्चा कर लें। तो उसमें जो पद थे, यदि आरओ की बात करें हम लोग, तो आरओ के लिए कुल 19 पद थे और एआरओ के लिए कुल 23 पद थे। तो जो आरओ के सबसे पहला ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें, तो आरओ में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 82 गई है। ओबीसी की जो है 84 गई है। एससी की जो है ये 80 गई है और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 85 गई थी। ये समीक्षा अधिकारी की। तो आप इसमें देख सकते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो रिजर्व कैटेगरी के पद थे, इनकी कट ऑफ जो है अनरिजर्व जनरल से ज़्यादा गई है। जनरल की 82 गई है, वहीं ओबीसी की 84 और ईडब्ल्यूएस की उससे भी ज़्यादा 85 गई है। इसी प्रकार से आप देखें तो जो एआरओ के पद थे, एआरओ में 23 पद थे, इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी का 74 गया था। ओबीसी का जो है 75 गया था, एक नंबर इससे ज़्यादा। एससी का देखें तो 69 गया था और ईडब्ल्यूएस का जो है 77 सबसे ज़्यादा गया था। तो यहाँ पर भी एआरओ में भी जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की सबसे ज़्यादा गई थी और अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात जनरल की कट ऑफ 74 ही गई थी, उससे ज़्यादा ओबीसी की गई थी और उससे भी ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की गई थी। तो ऐसा ही पैटर्न आपको जो ये पेपर है विधानसभा सचिवालय का, इसमें भी आपको कट ऑफ ऐसे ही नज़र आएगा कि अनरिजर्व से ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा जाएगा। अब यदि सबसे पहले हम पेपर की बात करें कि जो यह पेपर 24 तारीख को हुआ है, इसका पेपर कैसा था, तो पेपर आपने देखा होगा कि इसको आप इजी ही कहेंगे। ठीक है, कुछ ही प्रश्न ऐसे थे जिसे आप मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा जो 100 क्वेश्चन थे वो आसान ही थे। हिंदी में कुछ क्वेश्चन हो सकता है कठिन हो, अदरवाइज सारा पूरा पेपर देखेंगे तो आसान था। तो जो एक सामान्य व्यक्ति होगा, जो सामान्य अभ्यर्थी होगा, वो 90 से 95 कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। निगेटिव मार्किंग होने के बाद भी बहुत से लोगों ने पूरे 100 में से 100 किए होंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। और इस बार जो एआरओ के पद थे यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, 53 थे, और वहीं आरओ के पद जो हैं वो 13 आरओ के पद जो हैं वो 13 हैं, 13 हैं और एआरओ के 53 हैं। तो यदि देखें आरओ के पद जो हैं पिछले बार से कम हैं और एआरओ के जो हैं पिछले बार से ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरओ की जो कट ऑफ जा सकती है, कितनी जा सकती है उसकी बात करेंगे 13 पदों के लिए। तो जो मेरा पूरा अनुमान है कि आरओ के लिए यदि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, यदि आपके 80 ± 2 इतने नंबर हो रहे हैं निगेटिव काटने के बाद, तो आप मेंस आप दे पाएंगे। और वहीं पे यदि आपके ओबीसी में 82 ± 2 जनरल से ज़्यादा 82 ± 2 है तो आप सेफ हैं। और वहीं यदि एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि आप 78 ± 2 हैं तो आप सेफ हैं। और यदि ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ईडब्ल्यूएस चूँकि एसटी के लिए इसमें कोई पद रिजर्व नहीं है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यदि आपके 82 ±
नंबर हैं, मतलब मान लीजिए ओबीसी के इक्विवेलेंट यदि आपके नंबर हैं 82 + -2 तो आप सेफ़ हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एआरओ की, जिसमें 53 पद हैं। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग फ़र्क पड़ेगा, तो कितनी जाएगी? तो अनरिजर्व की यदि बात करें तो यहाँ पे यदि आपके, चूँकि इसमें ओ लेवल मांगता है जबकि आरओ में सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, तो इसके वैसे भी कैंडिडेट कम ही होते हैं जो ओ लेवल वाले हों, तो इसकी कट ऑफ ऑलरेडी लो ही जाएगी। तो यदि आपके 70 +-2 हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं यदि ओबीसी की बात करें तो यदि आपके ओबीसी के यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यदि 71 +-2 हैं तो आप सेफ़ हैं। और वहीं पे यदि आप एससी कैटेगरी की बात करें तो यदि आपके 63 +-2 हो रहे हैं, 63 +-2 तो आप सेफ़ हैं। और एससी में यदि आपके 60 +-2 हैं तो आप सेफ़ हैं। और वहीं यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी भी कट ऑफ हर बार की तरीके से आपकी जनरल से ज़्यादा ही जाएगी, जैसे कि विधान परिषद में गई थी, तो उसी तरीके से जाने की उम्मीद है कि यदि आपके 73 +-2 हैं तो आप सेफ़ हैं। तो यदि आपका इस रेंज में आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।